हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में आज हमारी कौन सी नदी है? व्यास नदी। कौन सी नदी होगी आज हमारी? व्यास नदी। व्यास नदी को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे। ये होगी हमारी व्यास नदी। व्यास नदी से सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्यास नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो व्यास नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? विपाशा के नाम से, विपाशा नदी के नाम से। जो हमें ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विपाशा किस नदी का वर्तमान में नाम है? तो व्यास नदी का, जो हमें ध्यान रखना है। अब हम व्यास जो नदी है उसको स्टार्ट करेंगे मैप के थ्रू। अब मैप के थ्रू में भी लोकेशन है हमारी। मैप में हमें सबसे पहले स्टेट की लोकेशन का पता होना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सबसे पहले एक डाउट था झेलम नदी का, जो क्लियर, झेलम नदी का मैंने बताया था भाई यहाँ जम्मू कश्मीर से निकलती है। अब झेलम नदी यहाँ से हमारी श्रीनगर में जो शेषनाग झील है यहीं से निकलती हुई शेषनाग झील। अब लोकेशन में भाई मैप है स्टेट का, हमें पता है कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। मैप में थोड़ा बहुत लोकेशन इधर उधर हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि झेलम नदी जो वहीं से निकलती है जम्मू कश्मीर से निकल के वह चेनाब में मिलती है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी व्यास नदी। व्यास नदी का मैंने बताया अभी कि व्यास नदी हमारा ये जम्मू खत्म होने के बाद, जम्मू के बाद हमें पता है हमारा यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल। अब हमें हिमाचल की लोकेशन पता है कि हमारा हिमाचल है। अब थोड़ी बहुत डायग्राम में इधर उधर हो सकता है, तो हमारा ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये हो गया हमारा कौन सा स्टेट हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से निकलती है व्यास नदी। अब व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक व्यास कुंड है। अब ये यहाँ डायग्राम बन गया, तो थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ मैं। यहाँ पे व्यास कुंड हो गया, ये व्यास कुंड से हमारी यहाँ से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती हुई ये हमारी जो व्यास नदी है ये यहाँ से पंजाब आ जाता है हमारा। यहाँ पे ये हो गया हमारा पंजाब। कौन सा स्टेट हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारा पंजाब। अब पंजाब में हमें पता है कि यहाँ पे पंजाब से वो बैरीनाग एक स्थान है, यानी कि यहाँ पे ये पंजाब में एक बैरीनाग स्थान है। कौन सा स्थान है? बैरीनाग, यानी हरिके स्थान पर, हरिके जो बैराज है, बैरीनाग पे बैराज, हरिके बैराज पे यहाँ बांध बनाया गया है। हरिके बैराज एक स्थान है, वहां पे ये बांध बनाया गया, और इस बांध के थ्रू हमने इस व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में मिल जाती है, और सतलज नदी में मिलने के बाद वो आगे सिंधु नदी के अंदर उसका विलय हो जाता है। अब जो ये पंजाब के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि हरिके बैराज बांध जो कहाँ पे स्थित है, तो ये हरिके बैराज जो बांध है हमारा कहाँ पे है? पंजाब में। अगर इसकी लोकेशन हम जानेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये पंजाब है, पंजाब के अंदर हमारा हरिके बैराज है। अब हरिके बैराज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं कि हरिके बैराज जो ये बांध बनाया गया था, इसी बांध से यहाँ से ये जो हमारी नहर निकाली गई थी, कौन सी नहर निकाली गई थी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर थी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर। अब इस इंदिरा गांधी नहर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नहर कौन सी होगी? ये हमारी इंदिरा गांधी नहर, जो हमें ध्यान रखना है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? पंजाब के हरिके बैराज से निकलती। हरिके बैराज पंजाब में पाया जाता है। यह हमें इतना इससे ध्यान रखना है। अब सतलुज नदी का हमें, सतलुज नदी के अंदर इसका विलय हो जाता है और इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी नदी आ जाती है सतलुज नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी हो जाएगी? हमारी सतलुज नदी। अब सतलुज नदी का हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया हमारी मानसरोवर जो झील है, ये ऊपर मानसरोवर झील हो जाएगी हमारी यहाँ से। और मानसरोवर झील के पास जो हमारा है राक्षस ताल, ये हो जाएगी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास हमारा जो है राक्षस ताल,
क्या है मानसरोवर झील के पास? राक्षस ताल जो झील है वहां से हमारी सतलज, राक्षस ताल झील से हमारी निकलती है ये सतलज नदी। अब राक्षस ताल झील से हमारी सतलज नदी निकलती है और ये यहीं पे बैराग झील के अंदर मिलती है। यहाँ से इसमें व्यास नदी का विलय हो जाता है और व्यास नदी के मिलने के बाद ये नीचे हमारी किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में इधर ये मिल जाती है। अब सतलज नदी जो हमारी कौन सी होगी? सतलुज नदी, सतलज या सतलुज नदी। सतलज या सतलुज नदी से भी अगर आपसे पूछ ले कि इसको प्राचीन काल में किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था? सुदृति नदी के नाम से, जो हमें ध्यान रखना है। ओके, अब जो सतलज नदी है यहाँ पे पंजाब में, अब ये पंजाब की है, थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ मैं यहाँ पे कि ध्यान रखना, हम पंजाब में सतलज नदी पे कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। कौन सा बांध पाया जाता है सतलज नदी में? नदी पे यहाँ पंजाब में भाखड़ा बांध जो हमें ध्यान रखना कहाँ पाया जाता है? सतलज नदी पे। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा मिस हो गया है यहाँ पे, जो हमारे जो व्यास नदी थी, व्यास नदी में हिमाचल प्रदेश है। अब ये थोड़ा सा यहाँ से बना देती हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी पे एक बांध पाया जाता है, अगर आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ कि व्यास नदी पर एक बांध है, पोग बांध। कौन सा है? पोग बांध। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, चाहे आपको किसी भी तरह घुमाए कि पोग बांध कहाँ स्थित है, हमें लोकेशन पता है हिमाचल प्रदेश में है। पोग बांध अगर हमसे पूछ ले घुमा कि कौन सी नदी पे है, तो हमें पता है कौन सी नदी पे है, ये है व्यास नदी पे है। कौन सी नदी पे? व्यास नदी में, और हिमाचल प्रदेश में है, जो हमें ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी व्यास नदी और सतलज नदी, जो एग्जाम में काफी बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।